हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं इंग्लिश के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं मस्ट का प्रयोग। किसका भैया? मस्ट का। अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज कर दिया। मस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है जिसकी हिंदी होती है अवश्य या जरूर। जिस किसी ने कहा जरूर आना, मस्ट कम। जरूर जाना, मस्ट गो। ये तो भैया हिंदी की बात हो गई, लेकिन हमारी बात हो रही है नरेशन, मतलब डायरेक्ट से कहा इनडायरेक्ट से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ गया तो इसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाओगे, तो एक बार देख लेंगे तो पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो भैया मस्ट के दो यूज हैं। कितने यूज? दो। एक, मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं, और एक मस्ट को नहीं बदलते बल्कि मस्ट को मस्ट ही लिखते हैं। बट प्रश्न यहां यह है कि सर कब करेंगे चेंज और कब नहीं करेंगे। सही है, मतलब कब बदलना है कब नहीं बदलना है। अगर यही आ जाए तो सर ऑटोमेटिक हम बदलना सीख जाए। तो कब बदलेंगे मस्ट को हैड टू में, और कब नहीं बदलेंगे, कब मस्ट को हम मस्ट लिखेंगे। तो ध्यान समझिएगा, जब मस्ट से हमारी जनरली ड्यूटी हो। कैसी ड्यूटी? जनरली ड्यूटी माने सामान्य कार्य हो रहा है तो मस्ट को बदल देंगे हैड टू में। लेकिन अगर मस्ट से हमारा मोरल ड्यूटी हो रहा है, मोरल ड्यूटी माने नैतिक कार्य हो रहा है, तो मस्ट को हम नहीं बदलेंगे बल्कि मस्ट को हम मस्ट ही लिखेंगे। अब भी कंफ्यूजन है कि सर क्या होता है जनरली ड्यूटी और क्या होता है मोरल ड्यूटी। तो सब क्लियर होगा, ध्यान समझना। सामान्य कार्य मतलब बेटा जो हम रोज करते हैं। रोज माने जो हम रेगुलर करें, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना हंसाना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, जो हम रेगुलर करते हैं वही होता है हमारा सामान्य कार्य। और मोरल ड्यूटी माने नैतिक कार्य माने जैसे कोई हमें सलाह दे, अच्छी बातें बताएं, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। तब ये ऐसे कार्य होते हैं नैतिक कार्य। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमें कोई क्या करे भैया, सलाह दे या अच्छी बातें बताएं, तो किसमें आते हैं? नैतिक कार्य में। और ऐसा कार्य जो हम रोज करते हैं वो आते हैं सामान्य कार्य में। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा ही सेड कामा डॉट कामा आई मस्ट गो, ये पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल है आपका ही सेड कामा डॉट कामा आई मस्ट नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक, तो पहले समझते हैं। तो कह रहा है ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए। अब ये मस्ट को देखकर कंफ्यूज ना हो, पहले हमारा जो पिछला नियम है उससे चलते हैं। अब भैया यहां सेड आया तो भूल जाना है। अब देखो अंदर वाला किससे है? आई से, मतलब सेड टू की जगह पे टोल्ड और कामा डॉट कामा पे दैट। लेकिन यहां टू तो नहीं आया, तो साथ सेड को हम क्या लिखेंगे? सेड लिखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, जाकर देखिए और समझिए, तभी ये समझ में आएगा। तो क्या होगा इसका? ही सेड दैट। तो कामा डॉट कामा तोड़ दिए, और जैसे ही कामा डॉट कामा तोड़ते हैं सबसे पहले क्या बदलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? ही। तो यहां भी क्या लिखेंगे? ही। अब ये देखना है कि मस्ट से कौन सा कार्य हो रहा है, सामान्य की नैतिक। गो, भैया आना जाना तो रोज का लगा रहता है, तो यहां क्या है? सामान्य कार्य। तो मस्ट को किसे बदल दो? हैड टू। और यहां क्या होगा? ठीक, अब इसको देखते हैं। ही सेड दैट,
आई को बदलेंगे क्या होगा, ही। अब मस्ट से देखो कौन सा कार्य हो रहा है, एब्यूज एनीवन, मतलब किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए। ये तो कोई सलाह ही दे रहा है, तो जब सलाह दे रहा है तो मस्ट को चेंज नहीं करना है, तो हम भी लिखेंगे मस्ट नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक, यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और आगे तक भी बढ़ा दीजिए, जिससे आपको दोस्तों को भी पता चले यार कि अब यूपी बोर्ड का जो महासंग्राम हमने शुरू किया है अब ये लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं लेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।